प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत विषय के पूर्व पठित पाठ 2 कालज्ञो वराहमिहिर के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक का है वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्, अर्थात वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर होगा कपित्थ ग्रामे, कपित्थ नामक ग्राम में। खा प्रश्न है वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम, वराहमिहिर के पिता का नाम क्या था। उत्तर होगा आदित्यदासा, अर्थात आदित्यदास। प्रश्न क्रमांक ग वराहमिहिर कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्, वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष विद्या पढ़ी या सीखी। उत्तर होगा स्वकीय पित्रा या स्वकीय जनकात्, अर्थात अपने पिता से ही। प्रश्न क्रमांक घ वराहमिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान्, वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र का अध्ययन किससे किया। उत्तर होगा आर्यभट्टात्, अर्थात आर्यभट्ट से। प्रश्न क्रमांक वराहमिहिर अध्ययनं समाप्य कुत्र अगच्छत्, वराहमिहिर अध्ययन समाप्त कर कहाँ गए। उत्तर होगा उज्जैनीम, अर्थात उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थ है दिए हुए प्रश्नों के हमें एक वाक्य में उत्तर देना होंगे। प्रश्न क्रमांक का वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्, वराहमिहिर का जन्म कब हुआ। उत्तर वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजातम, वराहमिहिर का जन्म सन 499 में हुआ। प्रश्न क्रमांक ख वराहमिहिर कदा दिवंगता, अर्थात वराहमिहिर की मृत्यु कब हुई। उत्तर होगा वराहमिहिर 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगता, अर्थात वराहमिहिर की मृत्यु सन 587 में हुई। प्रश्न क्रमांक ग भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्यः कः अभवत्, भारत में फलित ज्योतिष के पहले आचार्य कौन हुए। उत्तर होगा भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्यः वराहमिहिर अभवत्, अर्थात भारत में फलित ज्योतिष के पहले आचार्य वराहमिहिर हुए। प्रश्न क्रमांक घ वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता, अर्थात वराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे या किन ग्रंथों की रचना की। उत्तर होगा वराहमिहिरेण बृहत्संहिता, बृहज्जातकम, पंचसिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, अर्थात वराहमिहिर के द्वारा बृहत्संहिता, बृहज्जातकम, पंचसिद्धांतिका ग्रंथों की रचना की गई। प्रश्न है पादपा वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, अर्थात पौधे या वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं। उत्तर होगा पादपा वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति, अर्थात पौधे और दीमकें भूमिगत जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, अर्थात उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का प्रश्न है
वराहमिहिरा अध्ययनं समाप्य आगतः उज्जैनीं पाटलिपुत्रम। तो सही उत्तर होगा उज्जैनीं। खा आर्यभट्टा रिक्त स्थान आसीत खगोल शास्त्री साहित्य शास्त्री। तो उत्तर होगा खगोल शास्त्री। गा है बृहज्जातकम जातकम नाम ग्रंथा विरचिता आर्यभट्टेन वराहमिहिरेण। उत्तर होगा वराहमिहिरेण। कपित्थग्रामा निकटे अस्ति पाटलिपुत्रनगरस्य उज्जैन्यः। उत्तर होगा उज्जैन्यः। ड़ा गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्ता प्रतिपादितम् आदित्यदासेन वराहमिहिरेण। उत्तर होगा वराहमिहिरेण। प्रश्न क्रमांक 4 उचितम योज्यत अर्थात सही जोड़ियाँ मिलाइए। का है उज्जैन्यः निकटे। उत्तर होगा तीसरा कपित्थग्रामा। खा है वराहमिहिरस्य जन्म वराहमिहिर का जन्म। उत्तर होगा चौथा 499 ख्रीस्ताब्दे। गा है आदित्यदासस्य पुत्रा आदित्यदास के पुत्र। उत्तर होगा पहला वराहमिहिरा। घा है अध्ययनम समाप्य वराहमिहिरा समागता अध्ययन समाप्त कर वराहमिहिर गए। उत्तर होगा पांचवा उज्जैनीं। ड़ा है वराहमिहिरस्य मृत्यु वराहमिहिर की मृत्यु। उत्तर होगा दूसरा 587 ख्रीस्ताब्दे। प्रश्न क्रमांक 5 शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न इति लिखत। अर्थात जो वाक्य शुद्ध हैं उनके सामने हमें आम अर्थात हाँ लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध हैं उनके सामने हमें न अर्थात नहीं लिखना है। का है पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरा अस्ति। पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ के रचयिता वराहमिहिर हैं। सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। खा है बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टा अस्ति। बृहज्जातकम नामक ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट हैं। उत्तर होगा ना। ग है आर्यभट्टा खगोल शास्त्री आसीत। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। घा है वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। वराहमिहिर के द्वारा की गई कालगणना अर्थात समय गणना प्रामाणिक है। उत्तर होगा आम यानी हाँ। ड़ा है वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अवत। वराहमिहिर का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। तो वराहमिहिर का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुआ था, इसलिए इसका उत्तर भी आम होगा। प्रश्न क्रमांक 6 नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। संधि शब्द दिए हुए हैं। क है आदित्योपासका। ख है अस्मिन्नेव। ग है समाप्याध्ययनम। घ है बालको अजायत। ड़ है वर्धिताश्च। च है खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम। संधि विच्छेद करने पर हमें दो सार्थक शब्द अलग करना होते हैं, तो इसको हल करते हैं। पहला है आदित्योपासका। इसका संधि विच्छेद होगा आदित्य। दूसरा शब्द है उपासकः। उपासक शब्द में विसर्ग नहीं लगा हुआ है, आप लगा लें। आदित्य धन उपासकः संधि का नाम गुणस्वर संधि है, क्योंकि धन के पूर्व आ और धन के बाद में ई उ और ऋ सी आने पर गुणस्वर संधि होती है। खा है अस्मिन्नेव। इसका संधि विच्छेद होगा अस्मिन धन एव। यहाँ अस्मिन शब्द में हल नहीं लगा हुआ है, आप लगा लें। अस्मिन धन एव धन के पूर्व शब्द में
शब्द के अंत में हल आने पर व्यंजन संधि होती है, तो यहाँ संधि का नाम व्यंजन संधि है। गा है समाप्याध्ययनम, समाप्य धन अध्ययनम, धन के दोनों ओर एक समान स्वर आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है, तो यहाँ संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। ड़ा है बालको, बालको अजायत, तो यहाँ पर बालको धन अजायत है। धन के पहले ए तथा ओ तथा धन के बाद ह्रस्व आ आने पर पूर्व रूप संधि होती है, इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि है। ड़ा है वर्धिताश्च, संधि विच्छेद होगा वर्धितः धन च। यहाँ वर्धितः में धन के पूर्व विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए निश्चित ही यह विसर्ग संधि है। च है खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य धन अध्ययनम, धन के दोनों ओर एक समान स्वर अर्थात आ के आगे आ, ई के आगे ई और ऊ के आगे ऊ, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है, इसलिए इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी लिखावट में सुंदर राइटिंग में लिख लें और अध्ययन करें। धन्यवाद।